और मैं आपसे स्पष्ट यह निवेदन कर दूं, श्री मधुर विलास की लीलाओं को मैंने कल भी यह निवेदन किया था। 8 दिन में, इतने अल्प समय में यदि कोई ये कहना चाहे कि मैं पूरी मधुर विलास की कथाओं को बोल सकता हूं, तो शायद वो और किसी के संग नहीं, अपने संग धोखा कर रहा है। संभव ही नहीं। लेकिन अब गोविंद तो व्रज में लीला कर रहे थे। श्री नारद जी राजा कंस के पास में पहुंचे। कंस ने आदर दिया, आओ बैठो। और आदर देने के बाद में प्रणाम किया। कहो देवर्षि। नारद जी ने कहा, मैं तो अपनी बात बाद में कहूंगा कंस, लेकिन तेरे चेहरा को देख के मालूम पड़ रहे हो कि तुम्हारा चेहरा बहुत चिंतित उदास है चित्त। नारद जी क्या बताऊं, अपने यहां से जितने राक्षसन को मैं वृंदावन भेजूं, जाएं तो जाएं, जाए के बाद में लौट के आनो तो दूर, राजी खुशी की चिट्ठी भी नहीं भेजें। क्यों? अरे सुनिए कि ब्रज में 2 बालक हैं, कृष्ण और बलराम। जो राक्षस जाए वहां पे उनको वो दोनों कृष्ण बलराम समाप्त कर दें। नारद जी ने कही, कंस तेरे या कष्ट को सुन के हमारे चित्त में बहुत दुख भयो। अरे आपको दुख क्यों ना होगा, आप तो ऋषि हैं, आप तो महात्मा हैं देवर्षि। नारद जी ने कही कि तो मालूम है ये कृष्ण बलराम कौन है? कौन है? तेने देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाले 6 बालकन को वध कर दियो। हां, लेकिन 7वां और 8वां गर्भ वो तुम नहीं मार पाई। बोले 7वां तो श्राव है गयो। अरे सब कहवे सुनवे की बात है। नारद जी ने कही, मुझे तो सब मालूम है, तो बताऊं 7वां बलराम और 8वां कृष्ण। ओ या को मतलब वसुदेव ने मुझे कपट करी? बोले 16.5 आना। देवर्षि अब मैं देवकी और वसुदेव को बुलवाए के उनकी गर्दन काट दूं, समाप्त करवाए दूं? नारद जी ने कही, पागलपंती की भी हद है। अब मारे भी फायदा क्या? सांप निकल जाए, बाकी लकीर पीटते रहो, का लकीर पीटवे ते सांप मरे। मैं तो एक ऐसा उपाय बताऊं, लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए। क्या उपाय है? बोले सुन, एक काम कर, अपने मथुरा में धनुष यज्ञ को झूठो मिलाकर कृष्ण बलराम को बुलवा। बोले आंगे कैसे? बोले वो भी उपाय तू सुन ले। कृष्ण बलराम तेरे कौन लगे? बोले आपने जैसे बताया वाक्य अनुसार तो मेरे भांजी हैं। अक्रूर मेरा मंत्री, और अक्रूर और कृष्ण बोले चाचा भतीजे। बोले बस बन गई बात। एक काम करो, न्योता ब्रज मह भेज, बुलावो हरि बलरामा। तुंग विद्यावीथी में पृष्ठ संख्या 438 पे 120वें दोहा के बाद में श्री मधुर विलासकार यों कहें कि श्री बलराम और कृष्ण दोनों को बुलाओ और भेजियो अक्रूर को, कोई संदेह भी नहीं करेगा। और अक्रूर तुम्हारो भी विश्वसनीय है और अक्रूर उधर उनको भी विश्वसनीय है। बस ये कह के समझाए के चल दिए, चूकी मत। बोले देवर्षि ऐसा उपाय बतायो आपने। नारद जी कंस के पास में कह के हर गुण गाते बीणा बजाते भय श्रीधाम वृंदावन में श्री गोविंद के पास चले आए। भज नारायण 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 का नाम रे, भज नारायण का नाम रे,
भज नारायण का नाम रे, भज नारायण का नाम रे, नारायण के नाम बिना नहीं आता कोई काम रे। नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। कल क्या हो ये कोई न जाने, कल क्या हो ये कोई न जाने, ओ क्या जाने ये लोग दीवाने, क्या जाने ये लोग दीवाने, ओ अब भी भजले नाम दीवाने, अब भी भजले नाम दीवाने। भज नारायण 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 भज भज नारायण भज नारायण नारायण भज भज नारायण भज नारायण नारायण भज भज नारायण नारायण भज भज नारायण नारायण भज 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 नारायण भज। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण बलराम के पास आए। नारद जी ने प्रणाम करी। देवर्षि कहां थे आ रहे हो? बोले कंस के पास थे। ओ क्या खबर? बोले प्रभु कंस के मरवे को समय निकट है, आप क्यों बुलावे की तैयारी कर रहे हो? धनुष्यज्ञ को मेला। देवर्षि ने कही कि अक्रूर ले आएंगे आपको कंस की प्रेरणा से, पर हे नाथ आपते मैं विनती करवे आया हूं, यदि कंस बुलावे आपकी ताई तो मने मत करियो, चले जाइयो, क्योंकि कंस को मृत्यु का समय निकट है। सब बात कह रही। सारी कथा नाथ में तुम्हारे आगे खोली, और उचित करो अब तुम जैसो सुने नारद बोली। और अब आप नारद जी तो वो हैं, चोरते कह दे चोरी करवे जा, साहूकार ते कह दे जग तो रहियो आज रात को आंगे। कंस ते के आए के बुलवैयो कृष्ण बलराम को, और प्रभु के पास में आके कह रहे हैं कि नहीं चले जाएंगे। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, बस वही समय कंस ने अक्रूर को अपने पास में बुलाया। अक्रूर तुम्हारे ही विश्वास पर हमारी नैया तेर, वरना डूबी जाते हैं जो तुम मुखड़ो फेर। ध्यान देना पड़ेगा, यदि ध्यान इधर उधर गयो तो हमारो उद्देश्य पूर्ण नहीं है पावेगा। अक्रूर आपको ये काम करना है, आपे ये जानो है, और एक नहीं दो, और फिर भी ये
आपको लेके आने पड़ेंगे। कौन दो दो? एक कृष्ण एक बलराम। धनुष यज्ञ को मेला करेंगे। देखो तुम्हें मालूम है क्रूर हमारे एक ही यही तो शत्रु हैं। यदि ये मर जाएंगे तो निष्कंटक राज्य होगो, आधो राज्य तुम्हारा और आधो राज्य हमारा। अक्रूर ने कही कंस, व्यक्ति जने कितने कितने मन में विचार करे, यदि पूर्ण है जाए तो बड़ो प्रसन्न होए, और यदि अपूर्ण रहे तो वाकू प्रसन्नता नहीं होए। बोले आशा कवि वंदे की होंदियां न पूरियां। बोले आशा कवि वंदे की होंदियां न पूरियां, तड़फदा भदेरा किंतु रह दिया अधूरियां। महाराज कछु तो असर आवे। और क्यों न हो आज, आज हमारे परम पूज्य श्री गुरु नानक देव जी की भी तो दिव्य जयंती है। सबन के ताई मंगल कामना, और जो सुन रही हैं उनके लिए मंगल कामना। अक्रूर ने विचार कियो कंस में अवश्य जाऊंगा। मन में विचार करें अक्रूर, आज मेरा पुत्र कितना पूर्ण है। मैंने विचार किया जीवन में कि कंस को नौकर रहवे के बाद में और मोय गोविंद के दर्शन नहीं होंगे क्या। लेकिन आज प्रभु की ये कृपा तो देखो, कंस के मन में ही बैठ के ठाकुर जी ने मोय अपने दर्शन को ये शुभअवसर प्रदान किया है। अक्रूरा मन सोचा और हरि के दर्शन हो में, और कवि मिली हैं अस अवसर दिन खाली ही ढोमे। और वाक्य बाद में एक राक्षस चलो आयो, केसी भगवान ने वाको वध कियो। और वाक्य बाद में या केसी को जो उठाए के फेंको, कितने दूर फेंको? 400 हाथ। 400 हाथ कहां? 100 धनुष। 100 धनुष को मतलब एक धनुष बराबर 4 हाथ। 100 धनुष बराबर 400 हाथ। बोले शत धनु जोर घुमा कर फेंक्यो कान्हा तकरे। भगवान श्री कृष्ण ने केसी को वध कियो। हमारे वृंदावन में केसी घाट है। सर हिंद भर में देखा न ऐसा ठाठ है, वृंदा विपिन में भारी एक केसी घाट है। और वाक्य बाद में भगवान श्री कृष्ण को लेवे के ताई अक्रूर जी चले। बोले प्रातः स्वफल क चले नंदगाम के काज, और मंत्रीवत पोशाक नवभूषण मुकुट ही साज। अक्रूरोपिच तामरात्रि मधुपुरयां महामति, उषित्वा रथमास्थाय प्रययौ नंद गोकुलम। नंदगाम की तरफ चले, मन में विचार करते चले जा रही हैं। आज मैं उन चरणन को देखूंगो जो गौवन के पीछे चलें। मैं आज उन चरणन को देखूंगो जो योगीन के हृदय विराजमान रहे। मैं आज उन चरणन को देखूंगो जिनको योगी ध्यान करें पर उनके हृदय में ध्यान में नहीं आ पाए। आंखन ते आंसू निकले, हाथ ते घोड़न की लगाम छूट जाए, मार्ग भटक गए घोड़ा। अरे वृंदावन नहीं आयो अभी, अरे जी तो दिल्ली मार्ग आए गयो, लौटा के घोड़न को लेके आवे। एक बार दो बार अक्रूर की दशा क्या है? बोले रोय रोय घिग्गी बंधी, हिचकी बंध रही है, हिलकी बंध रही है। बोले रोय रोय घिग्गी बंधी, टप टप आंसू धार।
और मेमन कैसे साधली बाल हतन को विचार। मन में विचार करें, ये कलंक मेरे माथे लगेगो यदि कंस ने कहीं कोई अनहोनी कर दई तो ऐसो चाचा भयो जाने अपने छोटे छोटे भतीजे मरवाए दिए। लेकिन चलते चले जाएं। गोधूली बेला भगवान श्री बलराम और श्री कृष्ण एक भैया पीतांबर पहने, एक भैया नीलांबर पहने और लौट के आए रहे गैया चराई के। गैयन के चिन्ह खुरन के, गोविंद के और बलभद्र के चरण चिन्ह देख के चरणन में लोट लगा में रज में। देखो, कोई चरणन को भगत है, कोई चरणन के चिन्हन को भगत है, और कोई कोई तो चरण चिन्ह, चरण नहीं चरणन की रेखा कोई भगत है। आगे परा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, ये देखो, ये अक्रूर चरणन के चिन्ह और एक गीध है वो केवल चरणन की रेखा को। आगे परा गीध पति देखा, आगे परा गीध पति देखा, सुमिरत राम चरण जीन रेखा, सुमिरत राम चरण की रेखा, सुमिरत राम चरण जीन रेखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा, आगे परा गिधपति देखा, आगे परा गीध पति देखा, गोपद अंकित अवनि महा चरण चिन्ह हरि देख, त्वरित कुदक स्यंदन भरी प्रियतम चरणन रेख, देखो, या दोहा के अर्धाली को एक दो अर्थ दे रहे हूं, जो अच्छो लगे रख लियो। अक्रूर जी रथ में बैठे भाई, चरण चिन्ह देखे, हमारे ब्रज के जो ब्रज भाव बनाते रहे उनके भाव अलग हैं। हमारे वृंदावन में भगवान श्री सर्वेश्वर के उपासक परम श्रद्धेय आचार्य चरण श्री श्री जी महाराज वृंदावन की सीमा में प्रवेश करें, वाहन और पादुका दोनों को त्याग कर दें। क्यों? वृंदावन में वाहन में नहीं जाएंगे हम। कभी आप जाएं कोई भी तीर्थ में, मंदिर की, प्रधान मंदिर की ध्वजा शिखर दिखाई पड़े, वाहन छोड़ दो। कोई धाम में जाओ, ठाकुर के दर्शन करवे थे पहले वहां की जो पुण्य तोया पुण्य सलिला नदी है वहां में स्नान करियो। मानस में विश्वामित्र श्री राघवेंद्र को लेवे गए, लक्ष्मण जी को लेवे गए, पहले नदी में स्नान किए, सरयू में स्नान करके तब प्रभु को लेवे गए। श्री मधुर विलासकार कहे, देखो ये अवई मेरे हृदय में भाव आयो है, पहले तो दिमाग में बिल्कुल नहीं हो। त्वरित कुदक स्यंदन भरी, घोड़ान के रथ पे जब बैठे भाई अक्रूर जी कूद पड़े, ना 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 ये नहीं, दूसरा अर्थ ले। त्वरित कुदक स्यंदन भरी, अरे अक्रूर जी हैं ही, घोड़ान की निगाह पड़ी, ये तो कृष्ण बलराम के चरण चिन्ह हैं, उछल गए, अब आगे नहीं बढ़ेंगे, अब आगे नहीं जाएंगे।
प्रियतम चरणन रेख। ये तो विश्वात्मा विश्वंभर सर्वेश्वर के चिन्ह है। और महामती अक्रूर चरण रज लोटन लागे, कमल नयन श्री कृष्ण निकट नंद गामा। मन में विचार करें, देखो तो सही। बोले दूत काज मिस कृपा मो पर करी मथुरेशा। दूत काज मिल कृपा मो पर करे मथुरेशा। पदनख मणि मंडल पर कासा पाया ऐसा। पदनख मणि मंडल पर कासा पाया ऐसा। मरकत मणि सम सुंदर कांति युगल कपोला। घुंघराली अलकावल निरखूं कुंडल लोला। घुंघराली अलकावल निरखूं कुंडल लोला। कनसोवताद्या। भैया ये मौका है, जाको लाभ उठाए ले हो। बाद में तो गंगा को कितनो पानी बह जाए, अब कहीं भी नहाओ, चाहे हरिद्वार में चाहे सोरों में, जब हाथ में ना आया तो कोई मतलब के नहीं है। पर कंस ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी। कंसोवताद्या कृतमेत्यनुग्रहं। जीवन न कर गयो, जीवन न कर गयो पर पकड़ में नहीं आयो। कहां मथुरा में कंस के यहां पे जाकी सेवा करते करते। लेकिन देखो, या बुढ़ापे में भी पकड़ में आएगो, जब कोई आशा नहीं है तब पकड़ में आएगा। कंसोवताद्या कृतमेत्यनुग्रहं द्रक्षेंघ्रि पद्मं प्रहितो मुना हरेः। आज उनके चरण को देखने को सौभाग्य होगा। गोविंद के चरण में अक्रूर जी दंडोत लगाए हुए लगे। एक हाथ गोविंद ने पकड़ो, एक हाथ बलराम ने पकड़ो। कौन हो, प्रणाम कर रहे हो? बोले आपके चाचा। अरे चाचा प्रणाम कर रही हैं, उल्टी गंगा बहा रही हैं, अरे हम प्रणाम करें कि आप? प्रभु ने पैन में दंडोत करी। एक भैया नीलांबर, एक भैया पीतांबर पहने। देखो ठाकुर जी पीतांबर पहने और श्री राधा जी और बलराम जी नीलांबर पहने। क्यों? हमारे ठाकुर श्री मधुर बिहारी जी को जो स्वरूप है वो सजल जलद नीलम नील सरोरुह नील नीलांबुज श्यामल। तो किशोरी जी अनवरत ठाकुर को ध्यान करती रहे। यानी ये महाराष्ट्र में भी शाम शाम रटत रटत राधा श्याम भई, और फिर यूं पूछत सखियन सो कि राधा कहां गई। तद्रूप तद्रूप। और ठाकुर जी हमेशा मधुर बिहारिणी जी को स्मरण करते रहे। या लिए वो पीले वस्त्र तप्त कांचन गौरांगी। किशोरी जी कैसी हैं? तपाए भाई सोने के समान। और वाक्य पश्चात में घर में लेके आए, चंदन लाओ, माला लाओ। नंद बाबा ने कही कौन आयो है? बाबा चाचा आए हैं। चाचा? हाँ अक्रूर चाचा। ओहो। नंद को देख के तो अक्रूर ने दंडोत करी पाइन में। भैया, बड़े भैया गले लगा लियो। अक्रूर जादना ते लाला को जन्म भयो वादना सो। आज तक तुम नहीं आए, जन्म के अवसर पे भी नहीं आए। यशोदा ने कही लाला के जन्म पे तो आना चाहिए ना। अक्रूर ने कही का करें, कंस के सेवक हैं, जब तक आज्ञा नहीं मिले तब तक कैसे आए। मधुपर्क इत्यादि ते सम्मान कियो। भगवान विचार कर रही हैं कि चाचा आए क्यों है, कम से कम अपने मुख से तो बोले। बाबा तुम भोजन करवे जाओ, नंद बाबा को भेजो। अपनी शैया पर लिटाई के एक चरण श्री बलभद्र ने और एक चरण गोविंद ने चरण दाबे लगे।
हाथ पकड़ लिए, तेरे चरण को लक्ष्मी दावे, चाचा संकोच मत करियो। गोविंद के आंखन में आंसू आ गए। चाचा, हम अपने पिता वसुदेव, माता देवकी की सेवा नहीं कर पाए, तो क्या हम तुम्हारी भी सेवा करवे के अधिकारी नहीं हैं? मौन। प्रभु ने कही, ये बतलाओ आई कैसे? अक्रू ने विचार कियो कि अंतर्यामी है, जाते छिपानो ठीक नहीं, लेकिन राजा की आज्ञा छिपानी चाहिए, मैं दूत बन के आया हूं। वह फिर सोचे, अंतर्यामी से कैसो छुपाव दुराव। लाला, मैं तो ते ये नहीं कहूं कि तू चल, मैं तो ते ये भी नहीं कहूं कि मत चल। कंस ने बुलायो है, मन में भाव अच्छे नहीं है, तो मरवावे को भाव है, अब तेरी जैसी इच्छा हो। चाचा, चाचा सच्चो हृदय है, कपट नहीं है। नंद बाबा के पास में गए, चाचा ले भी आई हमें। नंद बाबा भोजन कर रहे, चौका में बैठे हुए गोदी में बैठ गए, एक तरफ कृष्ण एक तरफ बलराम। दाढ़ी पे साग आए तो लगा में, बाबा बाबा, हाँ चाचा आई है। बोले मुझे मालूम है, पर क्यों आई है ये तो नहीं मालूम ना, क्यों आई हैं? चाचा मुकु ले भी आई हैं, मामा ने बुलाया है, मथुरा में धनुष्यज्ञ को मेला है, बाबा हम जाएंगे। नंद रानी भोजन परोस रही, कहां मेरो लाला जाए की जिद कर रहे हो? अक्रू ले भी आई हैं मेहर, श्री कृष्ण और बलराम इनको ले भी आई हैं, और कृष्ण मथुरा जाए की जिद कर रहे हो। जो सुनी के अक्रूर ले भी आयो है, कृष्ण बलराम को कंस ने बुलायो है, बस वही समय भोजन की थाली हाथ से नीचे गिर पड़ी। यशोदा मूर्छित है कि पृथ्वी पे गिर पड़ी। गोदी में थे गोविंद और बलभद्र उठ गए, शरीर हिलायो, मैया मैया। आंसू पहुंचे, पानी के छींटा दिए, पसीना पहुंचे, चेतन अवस्था प्राप्त हुई। बस मूर्छित मां जब तक ही तब तक तो ठीक है, जब चेतन अम्मा कन्हैया को देखो, हृदय लगा लियो, गले लगाए के नहीं जान दूंगी, नहीं जान दूंगी मैं तो। मां हमेशा के ताई थोड़ी जा रही है, कछु दिन को जा रही है, लौट के तेरे पास में आ जाएंगे। मां बेटा बहुत मुश्किल ते प्राप्त कियो है तुमको, नारायण को मनायो, पुरखान को मनायो, पितरन को आशीर्वाद भयो जब तुमको देखे हम। श्री कृष्ण बलराम मथुरा जा रहे हैं, ये बात पूरे ब्रज में हल्ला मच गए। गोपी दौड़ती चली आ रही है, वन में जैसे अग्नि पहले वैसे ये बात फैल गई। दौड़ती दौड़ती गोपी ने आए कि नंदालय को घेर लियो, कृष्ण मथुरा जाएंगे। यशोदा की कि मैं नहीं जान दूंगी, पर भगवान ने कही मैया तो को मेरी सौगंध है, जो मथुरा नहीं जान दे। जो सौगंध दवाई लगभग निश्चित है गयो कि श्री कृष्ण मथुरा जाएंगे। भगवान गोविंद की आयु कितनी है? अक्रूर ने कि ये तो देख, ये कब देखे मल्ल अखारे। कितनी उम्र है? बोले 11 संबत 6 मासी संग ही साजे। 11 वर्ष 6 महीना और 5 दिन को मेरो कन्हैया है। 11 वर्ष 11.5 वर्ष से कुछ ऊंचा कुछ ऊपर लोगों ने अनुमानित बतलाया, लेकिन श्री मधुर विलासकार कहते हैं 11 वर्ष 6 माह 5 दिन। 6ठा दिन तो प्रस्थान है और 10वें दिन कंस का वध है। मात यशोदा स्वफलक सुत के चरणा पकड़े। मैं तेरे चरणन की दासी कही दृढ़ जकरे। यशोदा ने कही मेरा सर्वस्व ले ले अक्रूर, पर लाला को लेके मत जा।
गोपी कह रही है विधाता बड़ो क्रूर कर्मा है, दोनों के हृदय मिलके अपनी कामना पूर्ति नहीं कर पावे, बामे एक को तू अलग कर दे। गोपी ने आए कि अक्रूर ते पूछी महाशय तेरो नाम क्या है? अक्रूर जी ने कही मेरा नाम अक्रूर है। दूसरी गोपी बोली झूठ मत बोल, महाक्रूर कर्म करवे वारो अक्रूर है कैसे सके? नाम तुम्हारो अक्रूर है और कह रहे हो कि मैं अक्रूर हूं। बोले नी की नहीं करतूत तुम्हारी सुनो विधाता, और बिरह वृथा मह तड़फे ये ही तुमको भाता। दूसरी गोपी ने कही है तुमरो अक्रूर नाम फिर क्रूर बनो क्यों, और अवलन पर हथियार चला तुम शूर बनो क्यों। और अब वाक्यवाद में भगवान श्री कृष्ण की मां यशोदा लड्डू मठरी लेके आई अक्रूर के पास में। अक्रूर मैं ये नहीं कहूं, है सके तो जाए छोड़ दे, लेकिन मेरा लाला संकोची बहुत है, रास्ता में भूख लगेगी पर तोते कहेगो नहीं, वृंदावन ते मथुरा की दूरी बहुत है, बिना मांगे मेरे लाला को लड्डू मठरी को कलेव करवा दीजिए। चारों ओर ते ब्रजवासी ने घेर रखो है। एक गोपी ने यशोदा ते पूछी लाला कहां है? बोले अभी अभी अक्रूर के पास में सौंप के आई हूं। गोपी ने कही यशोदा मैया है कि इतनो क्रूर कर्म तू कर सकेगी ये विश्वास नहीं है। हे यशोदा अपने बेटा को सिंह के मुंह में सौंप के आई है। रो पड़ी यशोदा ने अपने पति ते कही स्वामी मेहर, हाँ मेरो लाला जिद्दी है, जावेगो जरूर मथुरा, संग में तुम चले जाओ, 2-4 दिन जब तक मेरो बेटा मथुरा में रहे रखियो, और बाकी बाद में मथुरा दिखाई के लिए आइयो, अवश्य अवश्य जाऊंगो मैं। और बस वही समय सखान ने कही मां यशोदा ते मां हम चले जाएं, जाओ। मधुमंगल किंकणी तोक सुबल ऋषभ अर्जुन विशाल छोटे छोटे सखा हैं, 5 वर्ष ते 15 वर्ष, बस जाते ऊपर कोई नहीं है। सबसे बड़ो मधुमंगल है। मधुमंगल की आयु 13-13.5 वर्ष के बीच की है। बलराम जी तो 2 वर्ष ही तो बड़े हैं। 2 रथ हैं, एक रथ में नंद और श्री कृष्ण के सखा, एक रथ में कृष्ण बलराम, अक्रूर के रथ में। और बस वही समय भगवान श्री कृष्ण ने विचार कियो कि मुझे जानो तो है एक बार राधा रानी से मिल लूं। श्री राधा को तो पहले से ही मालूम है, केला की निकुंज में सर्वेश्वरी श्री मधुर विहारिणी जो विराजमान हैं। श्री कृष्ण गए, राधा रानी खड़ी वहीं, मिलवे को आगे बढ़े। श्री राधा वियोग जन्य तापते जैसे बल्लरी झुलस जाए वैसे नीचे गिरवे लगी। किशोरी जी को संभारो, अपनी गोदी में लिटायो। अर्धचेतन अवस्था में श्री श्यामा जी ने एक स्वप्न देखो। चैतन्य अवस्था जब प्राप्त हुई तब श्याम सुंदर ते प्रश्न कियो, हे मधुर बिहारी मैंने एक स्वप्न देखो, वा को फल क्या है? क्या देखो? कालो कालो पानी अथाह जल राशि, किनारे पे मैं खड़ो भयो और खड़ी भई ही, और वही समय एक ब्राह्मण वहां पे खड़ो भयो हो, वाने मुंह को ढक्का दियो। अच्छा हाँ, और मैं गहरे जल में अंदर जा रही हूं, निकल रही हूं, डूबी तो नहीं हूं पर किनारों नहीं पकड़ पा रही हूं, या को अभिप्राय क्या है? प्रभु ने कही श्यामा जी आप ध्यान करो गोलोक की लीला। मेरो मित्र श्रीदामा मिलवे आयो, तुमने मने कर दई, मिल नहीं पाओगी। वाने कही मैं उनको अनन्य मित्र हूं, मुझे जरूर मिलनो है, पर आपने मिलन नहीं दियो, जाते समय शाप दे के गयो। श्यामा जी आपने मेरे मित्र ते मेरो बिछोह करवायो है, मैं भी आपको शाप दूं। जब गोलोक ते ब्रज में लीला करवे कुछ जब दोनों जाओगे तो आपको श्री श्याम सुंदर ते 100 वर्ष को वियोग होएगो। आज प्रथम दिवस है,
मेरा 100 वर्ष तक अब तुमते मिलन कभी न होएगो। जो सुनी के 100 वर्ष को वियोग, राधा मूर्छित वही संभालो, लिटाए के सखीन ते कह दी ललता, विशाखा, चित्राजू, चित्रलेखा, आप इनको ध्यान रखियो। प्यारे प्रभु प्रेमियों, लोग श्री कृष्ण की लीलान को देख के लांछन लगा में कि महाराज कियो, अरे यदि कछु सीखनो है श्री कृष्ण के लीला प्रसंग ते तो सीखो त्याग। जिनके संग में महाराज कियो, जिनके घर में जाए जाए के माखन चोरी करी, जिनके सिर पे ते मटकिया उतारी, आज जब उनको छोड़ के चले तो गोविंद ने मुड़ के नहीं देखो। गोविंद के लीला को और बजरते ज्यादा कठोर है। गोपी दौड़ पड़ी, गोविंद रथ में बैठे भई हैं, चारों ओर ते रथ घेर लियो। कोई ने आवाज लगाई, ऐसे लज्जा छोड़ के चल रही हो तुम। प्रभु श्री कृष्ण के पीछे जाते जाते गोपी ने कह दी, बोले लाज निगोरी काज बिगारे अवही हटाऊं, और पीछे क्या ओढ़ेगी सिर कान्हा चल जाऊं। अरे लज्जा, जिनके पीछे लज्जा हमने संभार के रखी, वो हमारे प्राण जा रहे हैं, अब हम लज्जा को क्या करेंगे। एवं ब्रुवाणाम विरहातुरा भृशम ब्रज स्त्रिय। आज ब्रज की गोपी अपनी लज्जा को त्याग करके दौड़ पड़ रही है। केवल चारों ओर ते रथ को घेर के भगवान देख नहीं रही हैं। क्यों? यदि मैंने देखो तो फिर मैं मथुरा नहीं जा पाऊंगा। भगवान ने कही, चाचा करुणा तो देखो। गोविंद ने की, चाचा एक काम करो, क्या इन गोपीन ते कहो मुझको रास्ता दे दे। भगवान ने कही, तब अक्रूर ने कही, गोपियों कृष्ण को आदेश है, आप रास्ता दे दो। गोपी ने कही, गोविंद रास्ता तो दे देंगी, पर जी बताओ तुम जाए कहां रहे हो। भगवान ने कही, चाचा इन गोपीन ते कह दो मैं मथुरा जा रही हूं। अक्रूर ने कही, गोपियों गोविंद कह रही हैं, मधुर विहारी ने कही कि मथुरा जा रही हैं। अच्छा कब तक आओगे ये तो बताए दो। भगवान ने कही, चाचा इन गोपीन सो कह दो मैं नहीं, दूत के द्वारा संदेशों में लगो आयास से इत दौत्य कही। गोपी ने कही, गोविंद हे मधुर विहारी, मधुर है के इतने कठोर। संग में रास रचायो, इतनी लीला करी, प्रश्न हम तुमसे कर रही हैं और उत्तर अक्रूर दे पा रहे हो। ठीक है यदि तुम कह रहे हो तो हम रास्ता छोड़ देंगे। बोले विसृज्य लज्जाम रुरुदुस्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। और वाक्य बाद में तो जब ये रथ चलो है, एक रथ को डंडा यशोदा जी ने पकड़ रखो है, एक रथ को डंडा रोहिणी जी ने पकड़ रखो है। जहां समय रथ चल रहे हो है, चारों ओर ते गोपी देखती जा रही हैं, रथ को लेके चल तो रही हैं, लेकिन यशोदा की दशा क्या है। कहां है श्याम प्रिय मेरा, कहां बलराम भैया है। नजर से दिखता ना वो तजी क्यों अपनी मैया है। नजर से दिखता ना वो तजी क्यों अपनी मैया है। आंखन में आंसू आ रहे हैं, नयन सजल हैं, हाथ रथ के स्तंभ को पकड़ रखो है। और
लाला जाते जाते कम से कम अपनी गैयन के आंसू तो पहुंच जा। एक बार गैयन ने देख जा बेटा, गैयन को संभार के चलो जाइयो। गैया रो रही हैं। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, वही समय बलराम ने कही, लाला कन्हैया ते मधुर मधुर बिहारी ते, पहली बार वृंदावन छोड़ के जा रहे हो। बड़ी मैया रोहिणी और जननी यशोदा तुम्हें देख रही है, तुमने पाइन में डंडोत करी। बड़े भैया भूल है गई। उतर के रोहिणी के चरण में प्रणाम, यशोदा के चरण में साष्टांग प्रणाम करके अपनो माथो रख दियो। दुनिया को मस्तक जिनके चरणन में झुके, आज उनको मस्तक माता के चरणन में है। ला हाथ की लठिया छोड़ दई, दोनों हाथन ते कन्हैया को उठाए के हृदय लगायो, माथो सूंगो, माथो चूमो और इशारों कर दियो। भगवान ने कही मैया हम जल्दी लौट के आ जाएंगे, इशारा कियो, रथ में बैठो। और रथ में जब ठाकुर जी बैठे, ब्रजवासी तब तक देखते रहे मथुरा की तरफ जब तक रथ के द्वारा उड़ती वही धूल और रथ की ध्वजा दिखाई देने लगी। रथ ध्वज दीखन बंद भा, गोप ग्वाल गे दूर, हरि मुख देखन कहाँ मिले, नैना आंसुयन पूर। आंसू बहा रहे हैं, कैसे लाला को दर्शन होगो। वृंदावन छोड़ के गोविंद चल दिए। छोड़ी वृंदा विपिन, कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुवन चले, कृष्ण मधुवन चले। छोड़ वृंदा विपिन, कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। माँ तो यशोदा पिता नंद व्याकुल भये, हो सब रोवे हमारे कन्हैया गए, हो गौए करती रोदन, धूल छाई गगन, श्याम मधुवन चले, कृष्ण मधुवन चले। श्याम मधुवन चले, कृष्ण मधुवन चले। छोड़ी वृंदा विपिन, कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुवन चले, कृष्ण मधुवन चले। 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 श्याम मधुवन चले, कृष्ण
माँ यशोदा, ब्रजवासी सभी की दशा ऐसी जैसे लुटे भय व्यापारी घर पे लौट के आमे, वैसे ब्रजवासी की दशा है। माँ यशोदा नंदालय में आके लाला जा कक्ष में सोमे बाप की दरवाजे को खटखटावे, उठ जा बेटा, लाला उठ जा, दिन निकरे आयो। जागहु मोहन में बलिहारी, भयो सवेरा, और गैया चहुके वत्स फुदकते दर्शन तेरा। ये यशोदा गैयन की दशा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्री कृष्ण को लेके जा समय अक्रूर जी चले। अक्रूर जी के मन में एक विचार उत्पन्न भयो, ये छोटे छोटे बालक क्या कंस को मार पाएंगे। मथुरा के मध्य मार्ग में लाला को भूख लगी। काका चंपक लता बीथी में सीधे सीधे प्रारंभ ही वहीं ते है, ठाकुर जी को भूख लगी है। काका हमको भूख लगी, कुछ पावन दीजे। हे चाचा जी, हमें भूख लग रही है, कछु पाए को दो ना। अक्रूर ने कही ये ब्रह्म कैसो, जब भूख लगे। हाँ हाँ हाँ, तेरी मैया ने कलू दियो लड्डू मठरी, वो तू खा बेटा। यमुना में मैं स्नान कर लूं। हाँ चाचा आप स्नान करो। और संदेह व्यक्त करते भय अक्रूर यमुना में प्रवेश किए। भगवान श्री गोविंद के यमुना में जो गोता लगायो दर्शन किए। अक्रूर विचार करें, मैंने अभी रथ में छोड़ो, यहां कैसे निकल के आए। दोनों भैया कलयू कर रही हैं, ये यहां तो वहां कौन। फिर जमुना जी में गोता लगावें तो श्रीमन नारायण शेष की सैया पे चतुर्भुज के दर्शन किए। अब तो चाचा बाहर भीतर भीतर बाहर। भगवान ने कही चाचा मोय देखनो तो मोय देख लियो, और जमुना जी में नहानो है तो नहा लियो। मैं बैठो बैठो कलयू कर रहे हूं, बार बार बाहर भीतर। अक्रूर ने कही मैं समझ गई हो तू कौन है। 24 अवतारन को वर्णन कियो है अक्रूर जी ने। तुम वो बने, तुम वो बने, तुम वो बने। में समझ गए हो कि जितने अवतार हैं वो अवतारी पुरुष आप हैं। मैंने समझ लियो है, कंस की हिम्मत नहीं है वो तुम्हारे तई मार सके। और वाकई बाद में फिर तो इनको लेके चले आई, आओ हमारे संग में। रथ में बैठे और मथुरा के मार्ग पे जब रथ दौड़ो तो अक्रूर जी ने कही, बोले लाला जब मैं तुम्हें लेवे गयो तो तुम्हारी चाची ने कही कि पहले घर चलो। भगवान ने कही नहीं चाचा, अभी तो हम राजकीय अतिथि बन के आई हैं, हमारे मामा ने हमको बुलाया है। यदि हम तुम्हारे घर चले गए तो मामा को संदेह है जाएगा कि चाचा भतीजे दोनों मिल गए। वाह राजनीतिज्ञ, मैं तो तुमको छोटो समझता हूं, लेकिन धन्य है। और राज की अतिथिशाला में, क्योंकि कंस के आमंत्रण पे आई हैं, विशिष्ट विशिष्ट आमंत्रण है। राज की अतिथि गृह में ठहरे नंद बाबा सखा कृष्ण बलराम। अक्रूर ने जाके कंस से कही कि आपके शत्रु आ गए हैं। बोले बस अब काम है गयो, आगे को काम हमारो। और भगवान श्री कृष्ण अब अपराह्न काल में मथुरा नगरी देखे हुए चले। अथापराह्णे भगवान के मन में अपराह्न काल में घूमे की नहीं आई तो प्रातः काल प्रभा को मूर्त दियो बाद में। बोले प्रातः मथुरा नगरी देखन सब मन आई, और अंतर्यामी जान गए पुनि सेन चलाई। बलराम ते सारो कियो, और बलराम ने बाबा थे कही बाबा हम सबन के मन में मथुरा नगरी देखे वे को बेचारे। बाबा ने कही देख लाला एक बात ध्यान रखियो, कन्हैया चंचले अपने संग में लेके जाइयो, संग में लेके आइयो अवश्य बाबा। और जो चले हैं अट्टालिका पे बैठी वही स्त्री
झोकांते, मोखांते, झरोकांते सब देख रहे हैं। आए महाराज, ये प्रभु बोले बिजुरी सी फैली बतिया यह मथुरा सारी, और राम श्याम आए नगरी देखन छवि। राम श्याम आए नगरी देखन छवि प्यारी। पूरे ब्रज में हल्ला मच गए। स्त्री ने कही देखो, हाँ देखो ये जो बड़ो है ना, हाँ ये बलराम है, ये छोटो ये श्री कृष्ण है। बड़ो रोहिणी को बेटा है और छोटो देवकी को बेटा है। ऐसे करके स्त्री स्त्री आपस में बात करें। और वाक्य बाद में जा समय जा रहे नंद बाबा ने पहले ही जाते जाते कह दी लाला इधर उधर ऊपर देख के नहीं नीचे देख के चलियो। अच्छा बाबा, अब भगवान श्री कृष्ण नीचे देख के चल रहे हैं। और देखो अब स्त्री के मन में भाव उत्पन्न भयो कि ठाकुर जी को मोह कैसे देखो जाए। देखो क्या मनोविज्ञान श्री मधुर विलास में श्री मधुर विलासकार पूज्य श्री मित जी ने वर्णन किया। कैसे ये वृंदावन ते आई हैं। अब जैसे आप कहीं जाओ नई जगह और आपके गांव को नाम यदि बोलो जाए तो कौन ने कही ये वृंदावन ते आई हैं, घूमेगो कि नहीं घूमेगो। नंद बाबा ने कह दे इधर उधर मत देखियो, नीचे देख के चलियो। भगवान ने कही हम देखेंगे नहीं ऊपर। जी वृंदावन ते आई हैं, नहीं देखो। आपस में स्त्री बात कर रही और स्त्री को मनोविज्ञान देखो। अम्मा कहे लाली तुम बोलो सांची बानी। आपको गांव को नाम यदि कोई ले तो ऐसो भी समझ सको कि शायद कोई तो सुनी होएगी जी कहां के जामारे बोल रही हैं। लेकिन कोई यदि कहे कि ये कौन के बेटा हैं, इनकी मैया को नाम बोले पिस्ता, पुराने जमाने में ऐसे नाम होते। बोले इनकी दादी को नाम बोले झरवेरी देवी, ऐसे नाम होते पुराने जमाने में। अब स्त्री ने या को प्रयोग कियो यहां। बोली अम्मा कहे लाली तुम बोलो सांची बानी, और देवकी जायो कृष्ण चंद्र बड़ रोहिणी रानी। अरे सुनो तो सुनो बहन, हाँ ये जो बड़ो है ना वो तो रोहिणी रानी ने और छोटो देवकी ने। भगवान ने कही हमारी प्रसिद्धि यहां तक मामा न समझ पायो पर मथुरा की जी स्त्री भैरवानी समझ गई। और प्रभु ने जो देखो जो ऊपर निगाह उठाई। अब तो स्त्री तो निहाल है गई। जिनके नाम में इतना आकर्षण है, इनके रूप को देख के तो मथुरा की जो स्त्री हैं वो जय जयकार की ध्वनि करें, ऊपर से पुष्पन की वर्षा करें। बोलो मधुर बिहारी लाल की जय। स्त्री आपस में चर्चा कर रही हैं। अच्छा अब स्त्री को भी भाव देखो। समय की के मैं आगे भगूं, पर एक एक अर्धाली कह रही है कि मोय तो बोल ही चल। ये छोटो और बड़ो जी हम समझ नहीं पाए जी। स्त्री ने कही जी छोटो कौन सो, तुमने कह दी छोटो देवकी। हाँ हाँ बड़ो रोहिणी, पर इनमें छोटो बड़ो है कौन सो। छोटो बड़ो दिखे, बड़ो छोटो दिखे। बलराम जी थोड़े से ठिंगने, भगवान कृष्ण ने बड़े लंबे। अब इनमें जी लंबो वारो। स्त्री ने कही ऐसे नहीं तो। बोले रंग गौर नयना रतनारी बड़को भाई। जो गौर वर्ण है, रत्नारे नैन है, वो बड़का दूसरा छुटका। एक बड़ा है एक छोटा।
और अधिक मान दाऊ को देते कुंवर कन्हाई। जो बार बार जी पूछ रहे हैं ना, भैया भैया कैसे चलें, भैया कहाँ चलें, जी जो पूछ रहे हो वो छोटो है और जो बता रहे हो वो बड़ो है। ये है मधुर विलासकार का स्त्रियों का मनोवैज्ञानिक। मैं आपको संक्षेप में सुनाऊंगा अब।